जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। शरासन महाराज की जय। रिद्धि और सिद्धि की जय। तुष्टि और पुष्टि की जय। श्री और श्री की जय। आमोद और प्रमोद की जय। लाभ और क्षेम की जय। संतोषी मैया की जय। श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुञ्चीमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुञ्चीमामृताम्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं कमलो महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु
ये सखा तुमेवा तुमेव बीजा द्रवणं तुमेवा तुमेव सर्वं देवा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन्यो रघुबर बिमल यशु योदायक फल चार। बोधहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर ये हनुमान ज्ञान गुरु सागर। जय कपीस तीनों लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवो की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। हाँ भैया, प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करने के लिए हमारे सभी लोग जो श्रोतागण हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। ध्यान दीजिए, जो हम गणेश भगवान का जब सुमिरन करते हैं, इनका जब भजन करते हैं, तो हमारे गणेश भगवान की पत्नियां कितनी हैं? गणेश भगवान की पत्नियां कितनी है? गणेश भगवान की देखिए पत्नियां दो नहीं 5 है। कितनी है गणेश भगवान की पत्नी? 5 है। सबसे पहली है श्री, और दूसरी और तीसरी है रिद्धि और सिद्धि, चौथी और पांचवी है तुष्टि और पुष्टि। तो हमारे गणेश भगवान की पत्नियां कितनी है? 5। रिद्धि और सिद्धि, तुष्टि और पुष्टि और शिव। और हमारे कार्तिकेय महाराज की पत्नियां कितनी हैं? शरासन महाराज की पत्नियां हैं 2 है। ध्यान दें, अगर आप जानना चाहते हैं तो शरासन महाराज की यानी कार्तिकेय महाराज की पत्नियां हैं 2। एक का पहली पत्नी का नाम है देवसेना, जो ये इंद्र की बेटी है, और दूसरी जो पत्नी है उसका नाम है बल्ली। वो जो है ना एक आदिवासी राजा की बेटी है। तो ये दोनों भाइयों की ये पत्नियों के नाम आपने जाने। गणेश जी की 5 पत्नियां हैं और कार्तिकेय महाराज की 2 पत्नियां, एक देवसेना और दूसरी है बल्ली। ये देवसेना है जो इंद्र की बेटी है, और जो बल्ली है एक आदिवासी राजा की बेटी। ये इनकी पत्नियां हैं। और आगे चलते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिनका हम दिन रात हर समय भजन करते रहते हैं और सब देवों में बड़े मानते हैं, मानते नहीं हैं। किनको मानते हैं? यानी बाबा भोलेनाथ। वैसे तो सब बराबर है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ के आगे जो है ना महान लगता है। इनकी कथाएं भी जो है ना नाटक भी होती है, तो जिनका जो पुराण है उसके आगे महा लगता है। क्या लगता है? महाशिव पुराण, महाशिव पुराण। तो इनका देखिए जीवन परिचय अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। इन हमारे भोलेनाथ का यानी शंकर जी का जीवन परिचय है। तो देखिए इनके माता पिता कौन है भोलेनाथ? इनके माता पिता जो है ना
भोलेनाथ कोई नहीं, ये अजन्मा है। अजन्मा का मतलब समझ रहे हो? इनका जन्म नहीं हुआ। ये देवता लोग ये होते हैं, इनका जन्म नहीं होता। ये जो है ना अवतार लेते। अवतार लेने में और जन्म लेने में बहुत अंतर है। जन्मना और अवतार लेना। अवतार लेते हैं तो ये प्रकट हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी आप इनको याद करो, सच्चे मन से तुम इनको अगर याद करते हो तो इन नेत्रों से तो नहीं देख सकते हो, लेकिन आत्मा से इनको जान लोगे कि हाँ मेरे ठाकुर मेरे सामने खड़ा है। ये अवतार लेना है। और जन्मना तो आप जानते ही है, जैसे हम और आप। इस तरीके से मान लीजिए कहीं खेत में हम तुम कोई जो है ना फसल बोते हैं तो बीज बो देते हैं, कुछ समय के बाद वो बीज अंकुरित होकर के निकल आता है, वो जो है ना जन्मना है। ये लोग कभी जन्म नहीं लेते, ये अवतार ही लेते हैं। तो मेरे बाबा भोलेनाथ का जो माँ और पिता है वो अजन्मा है, ये अजन्मे है, इनका जन्म नहीं हुआ। और इनके बचपन का नाम है, जैसे बचपन के नाम सबके अलग अलग होते हैं। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी को गुड्डू कहते हैं, किसी को पप्पू कहते हैं, और किसी को कल्लू कहते हैं। एकदम है वो गोरा चिट्टा, लेकिन फिर भी उसको कल्लू कहते हैं। ये बचपन के नाम होते हैं। ये हमारे तो बाबा भोलेनाथ का बचपन का नाम है रुद्र। रुद्र का अर्थ जानते हैं? रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला। रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला। जो बच्चा जैसे एकदम आता है तो वो रोने लगता है, तो वही इनका नाम है रुद्र। और इनका निवास स्थान कहाँ पर है? भोलेनाथ का यानी शिव जी का निवास स्थान कहाँ पर है? ये कहाँ के निवासी कहाँ रहते हैं? ये कैलाश पर्वत। कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत। और इनकी पत्नी का क्या नाम है? भोलेनाथ की पत्नी का नाम है सती, उमा, पार्वती और महाकाली। क्या नाम है? सती, उमा, पार्वती और महाकाली। और देखिए इनके पुत्र जो है उनके भी नाम सुन लीजिए। अगर आप कहीं लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, हम फिर बता देंगे, धीरे धीरे सुनेंगे। इनके पुत्रों के नाम हैं, एक गणेश जी हैं, दूसरे कार्तिकेय महाराज हैं, तीसरे हैं अंगद, चौथे हैं खुजा, चौथे हैं अयप्पा और पांचवा है जलंधर। चार्जर हमारा लगा हुआ मेरे फोन में है। टाइप हम नहीं जानते हैं, टाइप कर तो नहीं जानते। मेरा फोन भी चार्ज हो रहा है। फोन अपना दे जाओ, मैं यहीं लगा देंगे। ले जाओ, चले आओ अंदर। कोई बात नहीं, तुमने स्नान किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो अच्छी बात है। भगवान के दरबार में आने के लिए किसी प्रकार की कोई जो है ना बंदिश नहीं है। जिस वेश में जिस उसमें हो आप आ सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। सीट है लग जाएगा। लगा ये हम नहीं कह सकते, देखो आप। चालू है, कवर निकालो, साथ में पहुंचा हो गया उसका। चलो ठीक। तो इनके पुत्रों के नाम सुने आपने? गणेश, कार्तिकेय, जिनको शनासन महाराज जी कहते हैं। शनासन इसलिए कहते हैं कि इनके 6 मुख हैं। गणेश जी के जो बड़े भाई हैं इनका नाम शनासन है। शनासन इसलिए कि इनकी जो है ना 6 सिर है। गणेश इनके कार्तिकेय महाराज। और तीसरे भाई इनके अंदर, चौथे खुजा, 5वें अयप्पा और छठे हैं जलंधर। ये भोलेनाथ के ही।
और भोलेनाथ की बहन का नाम है छिप्रिया। भोलेनाथ की बहन का नाम है छिप्रिया। और इनके बेटियों के भी नाम सुन लीजिए। लिखना चाहते हो अगर कहीं है तो लिख सकते हैं आप। इनकी बेटियों के नाम हैं अशोक सुंदरी, जया, बसहरा, देवसेना और दोतली शामली बाई। ये भोलेनाथ की बेटियां हैं। कौन कौन सी पुत्रियों के नाम है भोलेनाथ की? अशोक सुंदरी, जया, बसहरा, देवसेना, दोतली और शामली बाई। और इनकी जाति है विंध्य। फिर भोलेनाथ की जाति है विंध्य। और भोलेनाथ का वाहन है नंदी यानी बैल। इन भोलेनाथ का वाहन क्या है? नंदी यानी बैल है। ये तो ये आपने भोलेनाथ का जीवन परिचय सुना। अगर आप लिखना भी चाहते अगर हो तो लिख भी सकते हैं। आपको जब मौका मिले आप मेरे पास चले आना। हम अपने भोलेनाथ का परिचय हम आपको दे। और देखिए ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें हर समय ध्यान रखनी है। हर समय ध्यान रखनी है। ये हमारे सारे जीवन में हमेशा काम देंगे। देखना, 3 लोगों से कभी भी अलग नहीं होना। 3 लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं। इन लोगों को 3 लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, इन 3 लोगों से कभी भी आप सपने में भी अलग होने की कोशिश मत करना। ये कौन है 3 लोग? बड़े ध्यान से श्रवण करें। ये जो बातें हैं हमारे शिवधाम आश्रम से आप लोगों को सुनाई जाती हैं, ये आपको बातें हर जगह नहीं सुनने को मिलेंगी। उन 3 लोगों को जो है ना कभी भी भूलना नहीं और कभी भी इन लोगों से अलग नहीं होना है। पहली है, मां से कभी भी अलग मत होना। मां से कभी भी अलग मत होना। चाहे मां तुम्हें कितना भी डांटे, कितना भी गाली गलौज करे, कुछ भी करे, उससे कभी भी जो ना अलग मत होना। और दूसरा, किनसे अलग नहीं होना है? महात्मा से। महात्मा से यानी संत पुरुष से कभी भी अलग नहीं होना। महात्मा का अर्थ क्या है? महात्मा का हिंदी में अर्थ क्या है? ध्यान दीजिए, महात्मा का अर्थ होता है हमारे हिसाब से, हमारे लोगों में, गुरु से। गुरु का मतलब शिक्षक, जो हमें हर प्रकार की अच्छी शिक्षा देता है, वो गुरु है और वो ही महात्मा। कभी भी महात्मा से अलग मत होना। महात्मा तुम्हारा जो है ना कभी बुरा नहीं सोचेगा। चाहे आप कुछ भी उसके साथ करें, वो आपको कभी भी गलत शिक्षा नहीं देगा। और तीसरा है परमात्मा। तीसरा कौन है? परमात्मा, जो हमारी इस आवाज को यहाँ पे जो आज आपको जो सुनाए जाते हैं, इस शास्त्रों के प्रमाण किए,
जो सुन रहे हो वो बड़े ध्यान से श्रवण करें, बड़े ध्यान से श्रवण करें। और जो नहीं सुनते, जिसे बकने की आदत है, वो उसे चाहे कितनी बढ़िया बात बताओ वो तो बकना ही पसंद है। उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। तो कभी भी परमात्मा से अलग मत होना। किंचे किंचे, एक माँ से अलग मत होना, एक महात्मा से अलग मत होना, और एक कभी भी परमात्मा से अलग मत होना। कभी अलग, इनसे अगर अलग हो गए, इन तीनों से अगर आप अलग हो गए, तो समझ लीजिए कि तुम्हारा जीवन जो है ना बिल्कुल बेकार हो गया। जो इन तीनों से अलग हो गया वो जीवन उसका बेकार हो गया, वो कहीं का भी। मां देखिए, आपका पालन पोषण करने के लिए कितनी कितनी तकलीफें उठाती है, और तुम्हारे लिए क्या क्या करती है, परेशानियों का सामना करती है। तो माँ अगर तुमसे कुछ कह भी दे, कुछ गलत बोल भी दे, तो उसके इन बातों की तरफ जो ना आप ध्यान मत देना, और ना पिता की तरफ। और महात्मा जो है ना, यानी शिक्षक जिसे गुरु कहते हैं, इससे कभी भी अलग मत होना। कि गुरु जो है ना हमेशा तुमको जो है ना अच्छी ही शिक्षा देगा, जिससे तुम आगे बढ़ सको। हर समय तुम्हें आगे बढ़ने की शिक्षा देगा। आप गुरु से चाहे कितने भी नाराज हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जब उसके पास जाओगे, महात्मा के पास, तो वो तुम्हें अपने कलेजे से ही लगाएगा और तुम्हें माफ कर देगा, और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ही आशीर्वाद देगा। और इसी तरीके से परमात्मा से कभी भी अलग मत होना। परमात्मा कब तुम्हारा काम देता है? देखो, जब आखिरी समय आता है, जब अंतिम समय आता, महाप्रस्थान का करने का जब समय आता है, तो परमात्मा की याद आती है। वहां पर जो भी लोग होते हैं, जब परेशानी का सामना उस समय जब करना पड़ता है, तो यही होता है कि किसी तरीके से जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, किसी तरीके से इनके मुख से भैया परमात्मा का एक बार नाम निकल जाए। तो तीन लोगों को बिल्कुल भैया नहीं भूलना है, चाहे कितनी भी इनसे गलती हो। इन लोगों से कभी गलती होती नहीं है। एक माँ को कभी भी नहीं भूलना है, दूसरा महात्मा को कभी नहीं भूलना है, और तीसरा परमात्मा को कभी। महात्मा का मतलब शिक्षक यानी गुरु, इनसे कभी भी जुदा नहीं होना। अगर जो तीनों से अलग हो गया, इन तीनों से, तो आप समझ लो कि उसका जीवन जो है ना बेकार हो गया। राजवीर जी, इन तीन लोगों से कभी भी अलग मत होना। चाहे तुम्हें कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, और तुमसे चाहे कुछ भी ये लोग कहें, इन तीनों को कभी छोड़ना मत। अगर तीन को तुमने अगर छोड़ दिया, तो जीवन तुम्हारा बेकार हो गया। एक माँ को कभी भी नहीं छोड़ना है, एक परमात्मा को कभी नहीं छोड़ना है, और एक जो ना महात्मा को नहीं छोड़ना। महात्मा का मतलब होता है शिक्षक, यानी गुरु। गुरु चाहे तुम्हें कितना भी डांटे, चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, किसी भी तरीके के तुम्हें ताड़ना दे, लेकिन वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही तुमसे कहेगा, है। और एक परमात्मा जो है ना,
आखिरी टाइम जब हमारा महाप्रस्थान करने का समय आता है, उस समय अगर तुमने परमात्मा का यानी नाम अगर ले लिया तो बगैर कष्ट के तुम्हारी रास्ता खुल जाएगा। परमात्मा खड़ा होगा तुम्हें अपने साथ ले जाना। और माँ तो माँ ही होती है। तुम जब आए थे तो माँ को कितनी कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। वो कष्ट जो माँ ने तुम्हारे लिए झेले हैं, उस माँ को तुम कभी भी छोड़ना मत, चाहे कुछ भी, न पिता कुछ भी। एक देखिए, एक हमारे इसमें एक कथा है, उसमें है कि जैसे मान लीजिए आप ही थे, वैसे उसमें हमारे उसमें देव नाम का एक ब्राह्मण था और उनके एक बेटी थी। बाप जो है ना, बेटी की खुशी के लिए, बेटी के आगे बढ़ने के लिए और बेटी के जीवन के लिए जिस दिन बेटी आती है उसी दिन से जोड़ना शुरू कर देता। तुम्हारी बिटिया जिस दिन आई होगी, जन्म लिया होगा तुम्हारे घर में, आपने उसी दिन से उसकी शादी के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसकी सुख शांति के लिए उसी दिन से आपने जोड़ना शुरू कर दिया। बेटी को पढ़ाते हो, लिखाते हो, ये सोचते कि हम अपनी बिटिया का विवाह ऐसे परिवार में करेंगे कि जहां मेरी बेटी जो है ना राज करे, किसी प्रकार की तकलीफ न हो और किसी प्रकार की कष्ट की इसको जो है ना मुकाबला या सामने न हो। बाप के मन में जो है ना, माँ बाप के मन में जो है ना बेटी के लिए पता नहीं जाने कितना कितना क्या क्या सजा रखा होता है, उसके अरमान होते बाप। अगर वही बेटी किसी तरीके से गलत रास्ते पे अगर कदम रख दे, गलत रास्ते का मतलब अब वो बेटी किसी गलत लड़के के साथ अपना वो चलाने लगती है, रीति रिवाज प्रेम संबंध अगर बनाने लगती है। कहीं लड़का ऐसा हुआ कोई गाड़ी की मरम्मत कर रहा है, कोई लड़का ऐसा हुआ कोई अवारा है, कोई लड़का ऐसा हुआ कि जो मतलब किसी काम का नहीं, वो किसी प्रकार की कोई आराम नहीं दे सकता। और कोई एक ऐसा है जो बिल्कुल ही एकदम, तो तुम्हें वो देखने में उस बेटी को अच्छा लगा। बेटी ने अपने मन में सोचा है कि हमारा जीवन साथी, हम इसको अपनाएंगे, ये मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, अच्छा करेगा, और वो बिल्कुल बेकार निकल गया। तो बाप के अरमानों पे क्या बीत रही होगी उस समय, बाप के अरमानों पर उस समय क्या बीत रही होगी जब बेटी ने इस तरीके का गलत व्यवहार किया। अब बाप बेचारा बहुत दुखी है, दुखी हो गया महाराज। अब बाप बेचारा बहुत दुखी है। तो कुछ समय के बाद उस बेटी का अंत हो गया। बाप बहुत दुखी है कि देखो हमने अपनी बेटी को कितने लाड प्यार से पाला था और क्या क्या हमने अपने अंदर अरमान बनाए थे कि हम अपनी बेटी को ऐसे परिवार में भेजेंगे, ऐसे लड़के के साथ इसकी शादी करेंगे कि जब मेरी बेटी जो है ना हर समय आनंद ही आनंद करे। और अगर वो बेटी फिर वो रास्ते से अगर भटक गई तो बाप के अरमानों को पूछो क्या वो क्या हुआ कि बेटी जो है ना कुछ समय के बाद वो महाप्रस्थान कर गई। ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आई, वो बेटी खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अब बेटी को उस समय जब वो खत्म हो गई तो उसका जो जीवन है उसको जो है ना जो शरीर है काय का मिला, श्वान का, श्वान कहते हैं कुत्ते, कुतिया का जन्म मिला उस बिटिया को, उस बिटिया को कुतिया का जन्म मिला। तो कुछ समय के बाद वो जो बेटी जो है ना वो कुतिया का जो उसे जन्म मिला है, तो क्या होता है उसके साथ दुनिया के रोग उसके घेर लेते हैं। एक टांग टूट गई, एक आंख फूट गई, एक कान नोच लिया गया, कुत्तों ने नोच लिया, और उसके शरीर में ऐसे रोग हो गए कि शरीर से बाल सबरे गिर गए, पूंछ के सब बाल गिर गए, और बिल्कुल कैसी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो उन देवराज की ये इच्छा हुई
कि हम अपनी बेटी का वो देखें, बेटी को देखें कि मेरी बेटी किस हाल में है। तो उसने जो है ना, उस देवराज ने भोलेनाथ से अर्जी लगाई कि हे भोलेनाथ, जिस बेटी को मैंने बड़े अरमानों से पाला था, मेरे पता नहीं जाने क्या क्या सपने थे, वो बेटी किस हाल में है, वो प्रभु हमें दर्शन करने को मिले। तो भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि वो बेटी उनको देखने को मिल गई। और वो बेटी जो है ना किस रूप में है, एक श्वान के रूप में, मतलब एक कुतिया के रूप में। और जो बेचारा देवराज देख रहा कि मेरी बेटी का दीदी क्या हाल है, हमने अपने जो मन में अपने अरमान सजाए थे कि बेटी हमारी है, शरीर एकदम बेकार हो गया, खाल उजड़ गई है, एक कान कट गया है, एक आंख भी फूट गई है, एक टांग भी टूट गई है, शरीर से बाल गिर गए हैं, खुजली हो गई पूरे शरीर, पूंछ भी बेकार हो गई है, पड़ी है बेचारी कहीं नाली के किनारे पड़ी हुई है। तो वो देवराज बेचारा देख रहा है तो कितना उसको कष्ट हुआ। उस बाप से पूछो उस बेटी के बारे में, उस बाप के उस पर दिल पर कलेजे पर क्या गुजर रही थी। तो हम तो देखिए राजवीर जी, जिसके पास ये कथा मेरी आवाज पहुंच रही है, वो जाकर के हर आदमी को अपने की ये शिक्षा दे कि बेटी सब कुछ करना, लेकिन ये जो है ना गलत रास्ते पर कदम मत रख देना। बेटी मेरे सारे दिल के जो है ना अरमान बिखर जाए। तो जो देखिए, तो किनको मत छोड़ना, कभी भी माँ को मत छोड़ना, यानी माता पिता को मत छोड़ना, और जो है ना कभी भी महात्मा को मत छोड़ना, और कभी भी परमात्मा को मत छोड़ना। किसी से तुम कहो तो बताइए परमात्मा का अर्थ क्या होता है, वो तुम्हें उल्टा बोलेगा कि परमात्मा के लिए वो क्या कहेगा कि पराई आत्मा, वो यही कहेगा। तुम किसी से कहो कि पूछने लगे थे भैया कि महात्मा के क्या मतलब होगा, तो वो यही कहेगा महात्मा का मतलब होता कि महात्मा। लेकिन नहीं, बड़े ध्यान से सुनो, महात्मा का अर्थ होता है संत और महात्मा, और ये सन्यासी, ये लोग जो है ना जो अच्छी शिक्षा देने वाले, यानी गुरु और शिक्षक, ये महात्मा होते हैं। ये कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखलाते हैं। और दूसरा परमात्मा है, परमात्मा को जब अगर तुम भूल गए तो समझ लीजिए रास्ते से भटक गए, तुम्हारा सारा जीवन ही बेकार है। इसीलिए तीनों को नहीं भूलना है किसी भी हालत में, और कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। देखिए ये एक का नहीं होता, सबका होता है। अगर आपने किसी पर स्त्री की तरफ अगर निगाह कर दी तो आपके नरक में जाने को कोई रोक नहीं सकता। किसी पर स्त्री की तरफ आपने अगर निगाह कर दी राजवीर जी, तो आपको नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है किसी प्रकार से भी। और अगर किसी बहन बेटी ने पर पुरुष की तरफ निगाह कर दी तो उसको जो है ना जीवन किसका मिलेगा, जो अभी मैंने बताया उस श्वान की कुतिया का जन्म, उसका फिर हाल ये होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो श्वान बनते हैं, ये कुतिया बनते हैं, उनके भी देखिए कैसे कैसे कर्म होते हैं। एक कुत्ता वो होता है जो बेचारा चारों तरफ मोहल्ले में भटक रहा, कहीं जा रहा है तो उसके घर में घुस गया तो उसने डंडा मार दिया, और उसने देख लिया तो उसने डंडा मार दिया। और कई बेचारे नाली में पानी पी रहे हैं, कहीं कुछ पी रहे हैं, कहीं कुछ पी रहे हैं खाने को रोटी। और एक वही कुत्ता एक ये जो 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहा है, वही कुत्ता देखिए बिस्कुट खा रहा है, मेवाएं खा रहा है, और तरह तरह के वो डिब्बे आते हैं ना कुत्तों के लिए, उसमें बिस्कुट आते हैं, उसमें गोलियां आती हैं, उन कुत्तों को खिलाई जा रही। तो उनका क्या है कि काम तो उन्होंने अच्छे किए, लेकिन कुछ काम ऐसे किए जिससे उनको जो है ना जन्म काहे का मिला, कुत्ते का, और लेकिन उनके साथ काम कौन सा हो रहा है, जो अच्छे महापुरुषों के लिए है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो अपने मार्ग से बिल्कुल मत डिगिए,
और दूसरे को बताइए कि देखो बेटा, चाहे कुछ भी करो, गलत रास्ते पर कदम मत रखना, विशेषकर बहनों और बेटियों की शिक्षा देनी चाहिए। तो राजवीर जी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, तो आप इन तीनों को कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर इन तीनों को भूल गए तो रास्ते से भटक गए, यानी जीवन तुम्हारा बेकार हो जाएगा। अगर ये तुम्हें ये कथा आज की सही लगी अगर हो, तो एक दूसरे को भी बताना, जिससे हमारे आगे के जो बच्चे जो है ना, नादान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो आगे बढ़ाएंगे। ये बात आपकी बहुत बढ़िया है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया, भोले भोले बाबा का जीवन परिचय आपको दिया हमने, और भोले बाबा के बराबर हमारे ये कितने भी इष्ट देव हैं, इनके बराबर कोई नहीं है, कि ये बहुत सीधे हैं। इनको इसीलिए महा कहा गया है, महाकालेश्वर कहते हैं। इनका जो पुराण है वो भी महा के नाम, इनके आगे महा लगा हुआ है, और किसी के भी आगे महा नहीं लगा। किसी भी देव का नाम लीजिए तो महा नहीं लगा, किसी के आगे महा नहीं लगा होगा। महाकृष्ण, महाराम नहीं लगा, लेकिन भोलेनाथ के आगे जो ना महा लगा हुआ है। इसीलिए लगा हुआ है कि बहुत शीघ्र ये मान जाते हैं, बहुत भोले भाले हैं, और इनका कोई जो है ना पूजा पाठ का कोई टाइम नहीं है। देखिए हमारे जितने भी ये देव हैं, इनका श्रृंगार करने का एक टाइम होता है, लेकिन मेरे भोलेनाथ का कोई भी टाइम नहीं है। आपको जब समय मिले तब उसी समय आइए। और जो भी मेरी बहन या बेटी, जो भी दादा आता है, जो पहले कोई श्रृंगार करके चला गया उसको बिगाड़ देता है, फिर वो नए तरीके से बाबा के श्रृंगार करता है। चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे 11 बजे हो। माँ पार्वती जी कहती भी है, भोलेनाथ ये क्या तुम्हारा सारे दिन चलता रहता है, हमारे सारे कपड़े भीग जाते, हमारी साड़ी भीग जाती है, हम परेशान हो जाते हैं तुम्हारे से। तो भोलेनाथ ने यही कहा है कि उमा तुम हमसे थोड़ी दूर बैठो, अलग बैठो। तो देखा हो आपने, जहाँ पर ये शिवलिंग हो, मेरे बाबा भोलेनाथ को ये शिवलिंग हो, तो पार्वती जी अलग बैठी हुई है हाथ जोड़े। वो इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ कहते हैं कि उमा हमें ये बताओ, मेरे जितने भी भक्त हैं सब, कोई रोटी बना के आती है, कोई बहन, कोई बच्चों के लिए स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए नाश्ता टिफिन लगा के आती है, कोई अपना उसका मालिक दफ्तर में जाता है तो उसके लिए लंच वगैरह बना के आती है, कोई अपना घर का जो काम धंधा है प्रत्येक दिन का वो निपटाती है, कोई भैंस है उसका जो है ना दूध बूध का कार्यक्रम सब करके संपन्न करके आती, जब उसको समय मिलता है तब आती है। तो मैं किससे मना कर दूँ, मैं किससे मना कर दूँ? और भैया इन लोगों की क्या, वो कहते हैं भोलेनाथ जी कहते हैं कि भगवान राम को क्या, इनकी क्या, इनके तो एक ही काम है, और कृष्ण की क्या, इनके तो एक ही काम सिर्फ बांसुरी बजाना। राम जी का क्या, सिर्फ जो है ना हनुमान जी के साथ अपने खेलना कूदना। सबके अलग अलग काम, लेकिन मेरे भक्त जो हमको छोड़ते ही नहीं, हम करें क्या? तो मेरे भोलेनाथ ऐसे हैं, इसीलिए इनके आगे जो है ना महा लगा। आप चाहें इसका। और देखिए ध्यान दीजिए, मैं बहुत अच्छी तुम्हें बात बता रहा हूं, तुम्हारा ध्यान रखने में, कि हमारे भोलेनाथ के ऊपर आप जो मर्जी आए वो इनको मन से प्रेम से अर्पण कर दीजिए, वो ही स्वीकार कर लीजिए। कुछ लोग ये कह देते हैं इनके ऊपर दूध चढ़ाना गलत, क्योंकि वो दूध नाली में जाता है, इनके ऊपर दही चढ़ाना गलत क्योंकि वो दही नाली में जाता है। तरह तरह की बातें करते हैं, जो कुछ चढ़ाओ। और मेरे भोलेनाथ कैसे हैं, आपने दूध चढ़ाया, वो नाली में बह कर के गया, उसको मनुष्य तो नहीं पीता है, और उसको कौन पी लेता? जैसे ये नाली में दूध
निकल के गया तो उसको कौन पी लेता है? नाली में चलने वाला जो पानी होता है उसको जो है ना पशु ही पीते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, जो भी है मनुष्य मतलब जो पशु है वो इस भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जो दूध चढ़ाया गया वो दूध पीते हैं, दही चढ़ाया गया वो दही पीते हैं, जो पंचामृत चढ़ाया गया वो पंचामृत पीते हैं। तो देखिए इसको पीने के लिए मेरे भोलेनाथ ने जितने भी देवता हैं, जितने भी देव हैं, सबको पशु बना दिया। तब इनका नाम कौन क्या पड़ा हमारे भोलेनाथ का? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। हाँ, तब भोलेनाथ का नाम पड़ा है पशुपतिनाथ। यानी जितने भी पशु हैं ये देवता हैं, सब जितने भी जो हमारे तरफ जो घूम रहे हैं ये सब देवता ही हैं पूर्व जन्म के। और इनका नाथ कौन बना? भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ। तब इनका नाम पड़ा पशुपतिनाथ। तो भैया ये भी कहीं पर ये कहना गलत है कि इनको आप दूध क्यों चढ़ाते नाली में जाता है, दही क्यों चढ़ाते नाली में जाता है, पंचामृत क्यों चढ़ाते नाली में जाता है। और नाली में भी मेरे बाबा बोला सब देवताओं को पशु बनाने की इजाजत है। जितने भी देवता हैं सब पशु बने और उसको पी रहे हैं। तब मेरा भोला जो ना पशुपतिनाथ बना। मनुष्य के साथ क्यों नहीं लगा नाथ? मनुष्यनाथ, कृष्णनाथ, रामनाथ क्यों नहीं लगा? बताइए। अच्छा, जब पशु के जब वो नाथ बने हैं, सबके मालिक बने हैं, तभी तो मेरे भोलेनाथ का नाम पड़ा है पशुपति नाथ। मेरा भोला जो है ना बहुत सीधा है। जब मर्जी आए तुम्हें जब समय मिले तब भोलेनाथ के दरबार में चले आओ। तो हमारी भैया मेरी तरफ से सभी बहनों और सभी बेटियों से ये अनुरोध है, माँ बाप से खूब खर्च कराएं, पढ़ने में लिखने में जो भी अपनी इच्छा खूब खर्च कराएं, लेकिन ये बेटी तो कभी भी जो है ना गलत मार्ग मत पकड़, जिससे तेरा जो है ना भविष्य बिगड़ जाए, तेरे पिता को तेरी माँ को इतना कष्ट देखना। एक बाप अपनी बेटी के लिए वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा बेटी को कौन चाहता है? बाप से ज्यादा बेटी को कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता। भाई भी चाहता है, माँ भी चाहती है, लेकिन बाप से ज्यादा बेटी को कोई नहीं चाहता। और बेटी भी बाप को जितना मानती है अपने पूरे परिवार में किसी को नहीं मानती। माँ चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन बेटी का जिस दिन बाप चला जाता है उस दिन से उसका माँ का ही छूट जाता है। उस दिन से उसका माँ का छूट जाता है जिस दिन से बेटी का बाप चला जाता है, फिर कोई नहीं। भैया याद कब करेगा? जब भाभी कहेगी तब। बगैर भाभी के इजाजत से भैया बहन को एक सेकंड के लिए नहीं ला सकता। तो हमारा भैया सभी लोगों से, भाइयों से और बेटियों से, दादाओं से, सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, ऐसी शिक्षा दें। उन गुरुओं को भी हम यही कहेंगे कि ऐसी शिक्षा दें जिससे बेटी कभी कोई गलत मार्ग न करे, जिससे बाप को जो है ना इतनी इतनी परेशानियों का सामना दे। तो किन्हें किन्हें नहीं भूलना है भैया, किन से अलग नहीं होना। एक माँ से, एक महात्मा से और एक परमात्मा से। कह देते हैं ना भैया अंतिम टाइम जब होता है कि भगवान इनको किसी तरीके से एक बार राम का नाम, तो परमात्मा को नहीं भूलना किसी तरीके से। तो भैया हम आप सभी लोगों से 1 मिनट की इजाज़त लेंगे कि हम अपने प्रभु श्री जी को जितने भी हमारे हैं इनके लिए हमारे भैया राजवीर जी हार लेकर के आए हैं। हम अपने हारों से अपने प्रभुओं की यानी इष्ट देवों को अलंकित कर दें, उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो आपने आज भोलेनाथ का जीवन परिचय सुना। अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है, अगर किसी बात का संशय है तो आप हमसे जब मर्जी आए तब हमसे पूछ लेना। हम आपको जहाँ कहीं पर भी मिलेंगे हम आपको सब कुछ बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 1 मिनट के बाद हम आपको कथा पुनः श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे। हरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय